एनसीआर क्षेत्र बता दिए थे ना, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो 3 राज्य आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 22 जिले जो हैं वो एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। जो सबसे ज्यादा जो आता है वो हरियाणा में आता है। उसके बाद अभी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच उत्तर प्रदेश में बात कही गई है, बात चल रही है। हालांकि जो 4 प्रांत और हैं, 4 जिले जो हैं उसको एनसीआर में शामिल करने की बात चल रही है, यानी कि प्रस्ताव जारी किए गए केंद्र सरकार में। जैसे ये मथुरा हो गया, हाथरस हो गया, अलीगढ़ हो गया, उसके बाद बिजनौर हो गया। ये 4 जो प्रांत है, 4 जिले हैं, इसको नंबर 1 मथुरा, दूसरा हाथरस, नंबर 3 बिजनौर, चौथा अलीगढ़। ये जो 4 जिले हैं इसको एनसीआर में घोषित करने की बात चल रही है। इसको एनसीआर में शामिल करने के लिए बात चल रही है। तो ये एनसीआर क्षेत्र हो गए। हरियाणा में बहुत सारे आ जाते हैं। गुड़गांव बहुत ही डेवलप कंट्री है। तो ये दिल्ली एकदम मतलब सक्रिय होने के कारण, यहाँ की जनसंख्या बढ़ने के कारण, यहाँ पर क्षेत्रफल कम होने के कारण इन क्षेत्रफलों को बढ़ाया जा रहा है। इन किनारे क्षेत्रफलों को बढ़ाया जा रहा है। तो हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने एक भी नई पॉलिसी जारी की है। नई पॉलिसी आप समझ लीजिए, नई पॉलिसी क्या है हरियाणा सरकार की। चाहे इसको आप जो भी समझिए, कमेंट करके बाद में बताइएगा कि ये क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की हरियाणा सरकार ने पॉलिसी जारी, हरियाणा किसी भी व्यक्ति की सालाना आय मतलब 1 ईयर की सालाना इनकम जो है 1,80,000, 1,80,000 यानी कि 2 लाख लगभग, मान लीजिए 2 लाख से नीचे है। तो वो अपने बच्चे को भी, अगर इसकी इनकम इतना है तो वो अपने बच्चे को अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है तो उसको 400 रुपये फीस देने पड़ेंगे। 400 रुपये फीस, जो भी फीस हो, हालांकि 400 नहीं, 400, 500, 300 जो भी फीस हो तो उसको 400-500 रुपये फीस देने पड़ेंगे। अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाता है, प्राइवेट कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाता है, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, खुद उसके बच्चे को 800 रुपये देगी, 900 रुपये देगी। ये रही पॉलिसी। सरकार देख रहे हैं, सरकार की पॉलिसी देख रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा इसमें। अगर वो अपने बच्चे को, जिसकी इनकम इतने से कम है, वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो उसको 400 रुपये देने पड़ेंगे फी। अगर अपने बच्चे को वो पढ़ाएगा प्राइवेट स्कूल में तो गवर्नमेंट जो है उसको 800 रुपये देगी। एक बात बताओ भाई, अब कौन ऐसा परिवार होगा, कौन ऐसा सदस्य होगा जो 400 रुपये 2 बच्चों को पढ़ाना है तो 4 दूनी 800 रुपये उसको खर्चा करके पढ़ाएगा। 800 रुपये देने से बढ़िया ही 8 दूनी 1600 रुपये हमारे बच्चे को खुद मिल रहा है, तो कहेंगे हम इसको गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाएं, हम प्राइवेट स्कूल में ही ना पढ़ाएं। बढ़िया पढ़ाई भी होगी, अच्छी पढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा। तो ये सरकारी में भेजने के बजाय फिर कहाँ भेजने लगेगा अपने बच्चे को? ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन जो होगा वो प्राइवेट में होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, चलिए मानते हैं, बढ़िया है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर एडमिशन होना बंद हो जाएगा। एडमिशन बंद हो गया, काफ़ी दिन बाद धीरे धीरे एडमिशन जब कम हो जाएगा तो फिर सरकार क्या करेगी? उसके बाद यहाँ फिर जब एडमिशन बंद हो जाएगा तो ये जो मास्टर वो होंगे, सरकारी मास्टर, कर्मचारी वगैरह, ये सब खाली फोकट का बैठ के वो लेंगे, पगार लेंगे। हाँ, पगार लेंगे ना, खाली फोकट का। जब पगार लेंगे तो सरकार घाटे में जाएगी ना भाई। पगार देंगे, यहाँ से कुछ इनकम आएगा नहीं। अब पगार जाएगी, यानी कि सैलरी जो देते हैं मास्टरों की, तो भाई ये घाटे में जाएगी। तो फिर सरकार क्या करेगी? हालांकि सरकार करेगी क्या, जो सरकारी मास्टरों होते हैं ना, सरकारी टीचरों, ये सब बैठ कर बतियाएगा और कोनो काम करता नहीं है। पढ़ाता है, पढ़ाने के नाम पे तो कलंक है, पढ़ाता है, ये नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, सरकारी टीचर बहुत ही ज्ञानी होते हैं, बहुत ही, लेकिन उस ससुरे जाकर बस खाली बैठ कर बतियाते हैं। मैडम से जाकर बतियाते हैं, और मैडमों सिर से बतियाएगी, सर मैडमों से बतियाएगा, और खाली समय पे ठंडी में स्वेटर बुनेगी, यही सब काम करते हैं, पढ़ाते हैं ये नहीं। तो गवर्नमेंट भी क्या करे, वो भी परेशान हो जाती है इन लोगों को देखकर।
तो क्या होगा आगे समझिए। तो फिर ये घाटे में जाएगी, तो फिर घाटे में जब जाएगी तो उसके बाद सरकार क्या करेगी, बुलाएगी। तो फिर जब घाटे में जाएगी तो क्या है कि इसको अब हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इसको किसी के हाथ में बेच देंगे। तो भाई हर एक गांव में सरकारी स्कूल है, गांव में हर एक सरकारी स्कूल है, तो भाई इसको सरकारी स्कूल खरीदने के लिए बढ़िया मोटा रकम वाला चाहिए। तो कौन होगा वो आप सब जानते ही होंगे। सबसे फिर जो सबसे एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं, एशिया के नंबर 1 और पूरे विश्व के चौथे नंबर पे भी आ गए हैं, अडानी। अडानी ग्रुप, अडानी और अंबानी ग्रुप फिर आएंगे इसको खरीदने के लिए, फिर उसको खरीद लेंगे। ठीक, खरीदेंगे, उसके बाद इसका मरम्मत करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पर नियम कानून लगा देंगे। भाई वो खरीदेंगे, बढ़िया से मेंटेन कराएंगे, मरम्मत वगैरह कराएंगे, तो अपने हिसाब से ना यहाँ पर पॉलिसी लगाएंगे, फिर अपने हिसाब से स्कूल का नियम कोड सब कुछ जारी करेंगे, फीस वगैरह सब अपने हिसाब से जारी करेंगे, ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जो ये आपको 800 रुपये मिल रही है ना लॉलीपॉप, आपके बचुआ को जो 800 रुपये मिल रही है ना, तो सरकार क्या कहेगी जानते हो, हमरा सरकार जो है अभी घाटे में जा रही है, हालांकि हम इसको बंद करेंगे। हम ये दे नहीं सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो आप पढ़ाइए, अगर नहीं मर्जी हो तो आप भाड़ में जाइए, हमसे इससे नहीं मतलब, लेकिन हम ये 800 रुपये आपके बच्चों को नहीं दे पाएंगे। तब आप क्या करेंगे, हो गई ना लफड़ा, भाई गड़बड़ा गया ना सब। अब आप ये तो देखो, मिडिल क्लास वालों, मिडिल क्लास थर्ड क्लास वाले, अब जो हाई क्लास वाले हैं वो 800 नहीं, वो 8,000 देकर भी पढ़ा लेगा, महीना का 8,000 भी देकर पढ़ा लेगा, उसके लिए नहीं दिक्कत है। ये बच्चों मिडिल क्लास वालों के लिए दिक्कत है, थर्ड क्लास वाले बेचारे कहाँ करेंगे फिर, या तो पढ़ाओ या तो फिर भाड़ में जाओ तुम। तो ये पॉलिसी रही, तो आज हरियाणा सरकार ने जारी की है, कल को देखते देखते भाई सभी सरकार जारी कर देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे के सारे जो बगा, पूरे के पूरे भाई देखने के बाद देखसु तो लगता है ना। जैसे जब जब आंध्र प्रदेश अलग हो रहा था, तो सब देखते देखते अलग राज्य की मांग करने लगे कि भाई हमको अलग राज्य चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार ये भी होगा। तो उत्तर प्रदेश के माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे, भाइयों हम उत्तर प्रदेश की सरकार एक लॉलीपॉप योजना लाई है, लॉलीपॉप योजना, लॉलीपॉप पॉलिसी, ये आपके बच्चों के भविष्य की कामना करते हैं, आपके बच्चे अब इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो यही सब होगा। तो आप समझ रहे हैं ना ये किस प्रकार का लॉलीपॉप काम करने का जारी है। हालांकि प्राइवेटेशन दिक्कत नहीं है, प्राइवेटेशन कीजिए प्राइवेटेशन, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनको प्राइवेटेशन आगे भविष्य में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, रेलवे और भी सारी संस्थाएं जो जो मिडिल क्लास वालों के लिए और जो जनता के हित में होती हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। हालांकि प्राइवेटेशन जरूरी है, करना चाहिए, देश के विकास के लिए प्राइवेटेशन बहुत ही जरूरी है, लेकिन अभी हमारा देश जो है वो विकासशील है, विकसित नहीं है, अभी डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका थोड़ी ना हो गया है भाई। हमको यहाँ पर अमीर गरीब सब मिडिल क्लास पूरे सबको साथ में लेकर चलना है ना भाई, बेचारे क्या करेंगे ये सब बताओ। तो सरकार को समझना चाहिए ना, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। हम अभी अमेरिका की तरह हम थोड़ी ना पावरफुल हो गए हैं ना, कि अमेरिका की तरह हमारी पीसीआई पर कैपिटा इनकम 69,000 हो गई है, हमारे यहाँ तो 1,02,000 है पर कैपिटा इनकम, जीडीपी वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो ये सब समझना चाहिए। ये रही हरियाणा सरकार की पॉलिसी, धीरे धीरे हर जगह पर लागू होगी, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके आगे फिर